वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तारिकीन वतन को वापसी के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है, जिसके बाद क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजामात के सबब अब तक 1,26,000 से जायद अफगान बाशिंदे बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। ताहम दूसरी जानिब मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अफगान शहरियों की वापसी के पुरअमन अमल को सबूताज करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक शरपसंद अनासिर ने अफगान बाशिंदों के लिए कायम शुदा कैंपों या उनकी नक्ल हरकत के दौरान शर अंगेजी करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मजमूम अनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया है जिसमें सिक्योरिटी पर्सन को अफगान बाशिंदों के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। औरतों और बच्चों को खास तौर पर इन तस्वीर और वीडियो में शामिल करने की हिदायत दी गई है ताकि इसे पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तरह प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ज़राए के मुताबिक स्पिन बोल्दक अफगानिस्तान में लागड़ियों के साथ एक मीटिंग की गई है जिसमें चमन और स्पिन बोल्दक के इलाके में इस मसले पर पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया है। इस घिनौने मंसूबे के मुताबिक जब अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर हों तो उन पर फायरिंग करवा दी जाए जिससे फौरी इंतशार फैलाया जा सके। ज़राए के मुताबिक इस मज़मूम और घिनौने मंसूबे का मकसद मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से इंतशार फैलाकर पुरअमन तरीके से चलने वाले अफगान बाशिंदों के इनखला के अमल को सबूताज करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को बढ़ाना है। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म होते ही उनके खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू हो गया है, जिसके बाद 1 नवंबर को तूरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए 100 कैदियों समेत 10,300 से जायद तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि बहुत से अफगान शहरी जो मामूली जराइम की वजह से जेल में सजा काट रहे थे, इन्हें उनके आबाई मुल्क जिलावतनी के लिए रिहा कर दिया गया है। ज़राए ने मजीद बताया कि जेलों से रिहाई पाने वाले गैर मुल्की मामूली जराइम में मुलविस थे और इन्हें अफगानिस्तान वापस जाकर अपनी बकिया सजा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 नवंबर को मुल्क बदर किए गए 7,300 अफगान शहरियों में से 51 वो कैदी थे जिन्हें पेशावर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया और 64 को रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहा किया गया। गैर कानूनी तारिक वतन की वापसी के लिए जहां मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी हैं, वहीं पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की जानिब से अफगान पनाह गुज़ीनों और सियासी पनाह मांगने वालों की इज्तमाही बेदखली के खिलाफ नामवर सियासतदानों, इंसानी हुकूक के कारकुनान और वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। वकील और इंसानी हुकूक के कारकुन जबरान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली पटिशन की कापी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, हमने अपनी पटिशन में ये इस्तदा की है कि रजिस्टर्ड अफगान पनाह गुज़ीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जिनकी सियासी पनाह के लिए दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं उनको डिपोर्ट न किया जाए बल्कि उनके केसेस जल्दी निपटाए जाएं। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि जो अफगान यहाँ पैदा हुए हैं, जिनको हम पैदाइश की बुनियाद पर पाकिस्तानी शहरी समझते हैं, को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दरख्वास्त दायर करने वाले नामवर अफराद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, इंसानी हुकूक की कारकुन आमना मसूद, जजुआ, जबरान नासिर, रुहेल कासी, सैयद मुआज शाह, वकील ईमान, ज़ैनब मज़ारी, अहमद शब्बर, पास्टर गजाला परवीन, इमरान शफीक एडवोकेट और दूसरे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। ख्याल रहे अक्टूबर के शुरू में हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट करने और जायदादें जब्त करने का ऐलान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाक को निगरान वजीर आज़म एपेक्स कमेटी को सेक्रेटरी दाखिला के जरिए तमाम 4 सूबों, इस्लामाबाद और कमिश्नर बराए अफगान पनाह गुज़ी को फरीक बनाया गया है। पिटीशन में कहा गया है कि निगरान हुकूमत का फैसला अफगान महाजरीन, सियासी पनाह मांगने वालों और गैर कानूनी महाजरीन की मेज़बानी के पाकिस्तान की 45 साला पॉलिसी को उलट देने के मुतरादिफ है, जो कि निगरान हुकूमत की महदूद आइनी हुदूद से बाहर है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गैर कानूनी महाजरीन को वापस भेजने का इशू पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों के सामने भी आता रहा है, जिन्होंने इस हवाले से इज्तमाई बेदखली के बजाय इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुनासिब फैसले किए।
یہ انتہائی قابل تشویش بات ہے کہ نگران حکومت اپنی بنیادی کام یعنی الیکشن کی تیاری کرنے کے بجائے اہمیت کے فیصلے لے رہی ہے جن کے اثرات اس ملک کے باشندوں پر ہوں گے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ حکومت کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو نکالنے کے فیصلے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی کہ کسی بھی ایسے شخص کو زبردستی بے دخلی یا ڈیپورٹ کرنے سے روکا جائے جو پاکستان میں پیدا ہوا ہو اور اس بنیاد پر پاکستانی شہریت کا متمنی ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔